हमें सब देखना पड़ता है, क्या करें। पहली बार आए हैं आपके गांव में, इसलिए सब कुछ देख के जा रहे हैं। एक एक बात घर पंडिता नहीं बताएंगे, एक एक बात। इसलिए मैया शांत होके बैठ जाओ, नहीं घर तक बात पहुंच जाएगी। यही तारा है। हंसने का मतलब समझ गए, रोज नहीं समझ आएंगे, हमने हंसाया बस। तो एक गुरुजी के पास में दो शिष्य बैठे हैं, एक जानने वाला और एक मानने वाला। जानने वाला ज्ञानी है, जो जानना चाहता है, सीताराम। और एक मानने वाला बैठा है, जो मान चुका है कि भगवान है। तो जानने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी कौन है? बोले गरुड़ महामहिमा अति ज्ञानी, गरुड़ जी। और मानने वाला बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मच्छर। तो दो बैठे हैं, गरुड़ और मच्छर, दोनों शिष्य हैं गुरु के। अब समझना, एक जानने वाला है, गरुड़ ज्ञानी है, जानना चाहता है। और एक मानने वाला है, मेरा गोपाल है। और दोनों से गुरुजी ने प्रश्न किया, दोनों से, बताओ आकाश कितना ऊंचा है? बताओ आकाश कितना ऊंचा है। अब समझना, जो मानता है भगवान को, मच्छर, उसने एक छलांग लगाई और गुरुजी के चरणों में पहुंच गया। गुरुजी आकाश बहुत ऊंचा है, मान लिया आकाश। गुरुजी ने कहा बाल भोग रखा है, घी का हलवा और चने खा। वो बाल भोग करने लगा। कौन? जिसने मान लिया कि आकाश बहुत ऊंचा है। अब गरुड़ जी उड़े, वो जानना चाहते हैं कि आकाश कितना। उड़ने लगे, उड़ते उड़ते एक वर्ष बीत गया, तब तक सूर्य भगवान के पास पहुंचे। जो गरम गरम किरणें लगी, गरुड़ के दोनों पंख जल गए, जमीन पर गिरे, कोनी के भर घिसटने लगे। हाँपनी आ रही है, लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। घिसते घिसते गुरुजी के पास आए और बोल पड़े, गुरुजी आकाश बहुत ऊंचा है। तब गुरुजी ने कहा, पागल, अगर पहले ही मान लेता तो बाल भोग मिल जाता। माना तो, लेकिन जब माना जब तेरे दोनों पंख जल गए। इसलिए प्यारे, मानना तो पड़ेगा। जब तक तुम्हारे दम में दम है, जब तक लड़ने भिड़ने की ताकत है, तब तक मानने को तैयार नहीं हो। जब इंद्रियां थक जाएंगी, कोई तुम्हारी बात सुनने को नहीं होगा, तब कहोगे कि भगवान तो है, अब हमें ले ले। रामचरितमानस में एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी। बड़े बड़े विद्वान रामचरितमानस में प्रवेश करके जानने लगे कि ये रामायण क्या है। एक एक चौपाई के 1000 अर्थ, बाहरी चौपाई, एक एक चौपाई के 1000 अर्थ, फिर भी अर्थ नहीं मिला। खोजने लगे रामायण में क्या है। तब तक हमारे गोसाई जी आ गए, हो भैया क्या कर रहे हो? बोले रामायण को जानना चाहते हैं, इसमें क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, क्यों जानना चाहते हो? बोले कल्याण के लिए। खड़े हो गए गोसाई जी, तो फिर हमारी बात सुन लो। कल्याण जानने में नहीं है, कल्याण मानने में है। हमारे रामायण को जानने की जरूरत नहीं है। अगर कल्याण चाहते हो तो मेरे रामचरितमानस की 2 बातें मान लो। पूरा रामचरितमानस जानने के लिए है, लेकिन प्यारे 2 बात मानने के लिए लिखी है। अगर इन 2 बातों को तुम मान लो, हम मान लें, तो भागवत की फिर कोई जरूरत नहीं है। ये संसार में अनाचार अत्याचार हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा कब? जब रामचरितमानस की 2 बातें मान लोगे। कुछ साधु कहते हैं हमने 11 खंड रामायण करा दी। अरे पागल, काहे को कराना? गोस्वामी जी कह रहे कल्याण के लिए 2 बातें मान लो।
कौन सी? पूरे रामचरितमानस को खोल के देख लेना प्यारे। पूरा रामचरितमानस जानने के लिए लिखा है। कवन राम में पूछूं तो ही, लेकिन मानने के लिए दो बातें लिखी। आइए इन दो बातों पर ध्यान दो। 100 बातों की जरूरत नहीं है, हमें कितनी बातों की जरूरत है? 2। जब 2 से ही काम चल रहा है मैया, तो 100 के पीछे क्यों भागें? इसलिए 2 बातें मानने के लिए लिखी। कौन सी? वो समझी बोल पड़े। अगर इन 2 बातों को मान लोगे तो आप सुधर जाओगे, आपका गांव सुधर जाएगा, आपका नगर सुधर जाएगा, और हो सकता है आपका देश भी सुधर जाए। लेकिन कब? जब वेद की 2 बातों को मान लिया जाए तब। इन 2 पर ही अनाचार, इन 2 बातों पर ही अत्याचार, इन 2 बातों पर ही व्यभिचार, और फिर भी मानने को तैयार नहीं। क्यों? तो मानने के लिए 2 बातें। कौन कौन सी? वो समझने लिखा। पर धन पाथर मानिए, बात जानने की नहीं है प्यारे। तो पर धन पाथर मानिए, परतिय मां तो समान। रामायण को जानने के बाद मेरा प्रभु मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वेदों को पढ़ने से प्रभु मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अपने शरीर को दांव पर लगा रहा हूं, इन 2 बातों को मान लो। पर धन पत्थर मानिए, पर मात समान। और शरीर दांव पर लगा दिया, इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जो। लेकिन सुनने में दोहा बहुत सरल है, लेकिन अगर इस दोहे को समझोगे तो पूरा वेदांत इसी में खड़ा है, इसी में मुक्ति भरी है। लेकिन कब? जब समझोगे तब। माइक आपका सेट होके दब जाता है, आवाज दब गई, जहां की वहां नहीं रही, आवाज दब गई आवाज, जहां सेट का वहां नहीं रहा। करो सेट। हाँ, स्टेप लाइट को भी देखते रहा करो, लाइट कम है कि ज्यादा है, तुमको सेट करके बैठ जाते हो, हमें पूछो क्या बीतती है। इसलिए सीता हर चीज देखो। ये दोहा सुनने में सरल है, लेकिन समझोगे प्यारे तो बहुत जटिल है। इसमें पूरा वेदांत भरा है। लिखा क्या तुलसीदास की? पर धन पत्थर मानिए, पराये धन को पत्थर मान लो। सीटी आ रही है पीछे, ढंकार नहीं आए पीछे। अब समझते हुए जो इनको हमने पराये धन को पत्थर मान लिया। हम किसी के घर गए, अलमारी में सोना रखा हुआ है, हमने देखा, लेकिन मिट्टी समझ करके आंखें फेर दी, तो हमारे शरीर में से क्या चला गया? बोलो, लोभ।
अगर लोभ होता तो सीताराम बोल देते धन की, लेकिन हमने दूसरे के धन को मिट्टी समझा, पत्थर समझा, आंखें फेर ली। इसका मतलब हमारे शरीर में से क्या चला गया? लोभ। दूसरी बात, परप्रिय मात समान, हमने पराई स्त्री को देखा, मां के रूप में प्रणाम किया, तो हमारे शरीर में से क्या चला गया? काम। अगर काम होता तो पराई बहन बेटियों पर कुदृष्टि पड़ती, लेकिन माँ के रूप में देखा, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, ये बुआ है, तो हमारे शरीर में से क्या चला गया? काम। अब जब पिता मर गया तो बेटे का जन्म नहीं हुआ, जब पिता ही मर गया तो बेटा कैसे जन्मेगा? बेटा है क्रोध किसका? काम का। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा, संगात सज्जायते काम और कामापि क्रोधोपि जायते। जब जीव का काम नहीं बनता है तब क्रोध पैदा होता है। तो काम का बेटा है क्रोध। जब काम रूपी पिता मर गया तो बेटा पैदा ही नहीं। अब तीन चीजें शरीर में से चली गई, काम चला गया, क्रोध चला गया और लोभ चला गया। और इस शरीर के प्रबल वैरी कौन है जो तुम्हें नचा रहे हैं और हमें भी नचा रहे हैं? कौन है? गोस्वामी जी ने लिखा, शरीर के तीन प्रबल वैरी कौन है? लिखा गोस्वामी जी ने, तात प्रबल खल तीन अति, वैरी नहीं लिखा, खल, तात प्रबल खल तीन अति। कौन कौन? काम क्रोध लोभ। तात प्रबल खल तीन अति, जय हो। काम क्रोध और लोभ, ये शरीर के तीन प्रबल वैरी हैं, काम, क्रोध और लोभ। और सुन लो प्यारे, अगर चंद्रमा के शरीर में काम नहीं होता तो चंद्रमा जैसा कोई भगवान भी नहीं, लेकिन चंद्रमा का पतन काम ने कर दिया। पूरा शरीर अमृत का होने के बाद भी घट घट करके नष्ट हो जाता है। इसलिए काम ने चंद्रमा का नाश किया। और सुन लो, अगर दुर्वासा जी के अंदर क्रोध नहीं होता तो दुर्वासा जैसा कोई ऋषि भी नहीं। दुर्वासा जी का सत्यानाश किया क्रोध ने। अरे एक बात और सुन लो, अगर धृतराष्ट्र के अंदर लोभ नहीं होता तो धृतराष्ट्र जैसा कोई राजा भी नहीं। एक एक दुर्गुण ने बड़े बड़े वीरों को पछाड़ दिया, लेकिन धन्य है राम प्रकाश व्यास, इस शरीर में काम भी है। केवल हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम तुमसे भी कह रहे हैं, सुनावली वाले भैया तुमसे भी कह रहे हैं, हम धन्य हैं। हमारे शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, फिर भी व्यास बन करके व्यास गद्दी पर बैठे हैं। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान की कृपा है। कामातः क्रोधोपि वैयोगः लोभम प्रत्यभासतः। तेरे शरीर में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, और फिर भी तुझे मानव बना करके खड़ा कर दिया। इसलिए प्यारे, कल्याण के लिए मानना पड़ेगा। हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, जब निराकार सत्ता भी साकार बन करके पृथ्वी पर आती है तो उसका भी कल्याण जब होता है जब उसे भी मानना पड़ता है। बात केवल हमारी तुम्हारी नहीं है, बातचीत करने वाली मैया धूप आ रही है तो छतरी ले आवती, छतरी सीताराम। आज की कथा चुपचाप सुने, बहुत कुछ मिलेगा। और जो सामने मैया बैठी है, जो जितनी चुप रहेगी उस मैया को उतना ही आनंद मिलेगा। और एक बात सुनो, जो निराकार सत्ता है,
बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा निराकार ब्रह्म भी जब साकार बन करके पृथ्वी पर आता है प्यारे, तो उसका भी कल्याण जब होता है, जब उसे भी मानना पड़ता है। वो किसे मानता है? राम जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं अपना कल्याण करता हूं तो मुझे भी मानना पड़ता है। राम जी किसे मानते हैं? बोल पड़े राम जी। कहे रघुपति सुनी आमीनी बाता, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करदाता, मानहु एक भक्ति करदाता। कथा खुल गई प्यारे, छिपाने की जरूरत नहीं है, कथा के पर्दे खुल चुके हैं, सुन लो। माला फेरने से गोपाल नहीं तुम्हारा होगा, भगवान जब तुम्हारा होगा जब शरीर में भक्ति प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि कहें रघुपति सुने भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मेरा नाता भक्ति से है, सुंदरता से नहीं, धन से नहीं, जवानी से नहीं, संसार की कहानी से नहीं, जमीन से नहीं, जायदाद से नहीं, मेरा संबंध भक्ति से है। इसलिए चिल्ला चिल्ला करके व्यास जी कह रहे हैं कि भक्त्या शीत परम च विदुषैर गायन्त यम सामगः। जब तक आपके जीवन में भक्ति का बीज नहीं आएगा, तब तक भगवान से कोई संबंध जुड़ भी नहीं आएगा। आपको भगवान को अपना नहीं बनाना, भगवान किसी का नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सबका है। जो सबका है वो किसी का हो नहीं। इसलिए प्यारे, आपको भक्ति को अपना बनाना पड़ेगा, और जब भक्ति तुम्हारी बन जाएगी तो भगवान स्वयं तुमसे जुड़ जाएगा। मेरा गोपाल पहुंच गए सबरी की कुटिया तक। आपको पता है हमारी पृथ्वी पर दो माताओं ने भक्ति को धारण किया है, एक है सबरी और एक है अनसुईया। हमने कल प्रसंग सुनाया कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए शरीर को छोटा